अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो बेसिकली है कि आप किस तरह से ऑनलाइन ऐसे राइटिंग की जॉब्स करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, जैसे कि बात करें हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, ताकि वो अपनी स्टडी को सपोर्ट कर सकें। तो स्टडी को सपोर्ट करने के लिए उनके लिए फिर वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, और उनको करने के लिए वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो इनके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। अब उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म में बेसिकली हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, अब उसमें आता है अपवर्क। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अब वो कहते हैं कि हमें अपवर्क चाहिए। अब अपवर्क क्या है? अपवर्क बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन फ्रीलांसर्स के लिए, जिस पे वो अपने अकाउंट बनाते हैं और बना के अपने से रेलेवेंट उनकी जो स्किल्स हैं उसके थ्रू वो क्लाइंट्स को हंट करते हैं और उनका प्रोजेक्ट्स लेके काम करके अपना अर्न करते हैं। अब अपवर्क में ये होता है कि हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें अकाउंट ग्रो करने में टाइम लगता है, आपको काम लेने में टाइम लगता है, आपके पास काम लिया नहीं जाता, क्लाइंट्स जहाँ के प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते, आप वहाँ पे प्रपोजल्स भेजते हो, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या है हमारे पास, क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो टफ़ टफ़ कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ कंपटीशन है। अगर हम बात किया जाए हमारे पास फाइवर की, तो फाइवर इससे भी दो हाथ आगे है। फाइवर में इससे भी ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे आपको गिग्स बनानी पड़ती हैं, अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अकाउंट्स और गिग्स वगैरह बनानी नहीं आती, तो अक्सर जैसे हम उसमें हमारे जैसे कुछ जवान निकलते हैं तो जो कहते हैं कि यार हम आपको बना के देते हैं, हम आपको गिग्स बना के देते हैं, हम आपको ऊपर आपका अकाउंट अपग्रेड करके देते हैं, हम आपका अकाउंट आपको ऊपर करके देते हैं, तो आप हमें इतना पे करो। तो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो उनको पे करते हैं, और जब वो पे करते हैं तो वो उनसे पैसे लेकर उनका अकाउंट जो है उस पर फेक रिव्यूज़ और फेक सारा कुछ जनरेट करवा के उनको दे देते हैं, जो थोड़े टाइम बाद जो अकाउंट होता है वो बंद हो जाता है। तो वहाँ से भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं, वो ना उम्मीद हो जाते हैं कि यार हम ऑनलाइन अर्निंग कर ही नहीं सकते, कंपटीशन बहुत है, टफ बहुत है, मोटिवेशन नहीं है। तो वो बहुत जल्दी अपने स्पिरिट्स जो उनके हाथ खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है हमारे पास। तो मतलब हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से स्कैम इतने होते हैं कि आप किसी पे यकीन कर ही नहीं सकते, कि आप कहेंगे कि नहीं यार, अगर ये बंदा कोई आपको जितना लॉयल बन के आपको गाइड करेगा, वो उतना ही आपके साथ स्कैम करेगा। तो ये यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें बेहतर है कि यार आप लोग खुद सर्च करो, आप लोग खुद देखो, खुद समझो। थोड़ी मेहनत लगती है, मेहनत करो, बट चीज़ों को खुद देखो, खुद समझो और ख़ुद से करो। गलत करोगे, 2-3 दफ़ा गलत करोगे, बट एटलीस्ट कभी तो सही करोगे ना। बट उसके लिए आपको विल मोटिवेशन भी तो चाहिए ना, बट वो हमारे पास कमी है और वो हमारे पास होती नहीं है। जब वो नहीं होती तो काम हमारा होता नहीं है। फिर हम कहते हैं कि यार ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, ऑनलाइन अर्निंग करने का मुश्किल है। तो फिर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ढूंढते हैं। तो फिर वो हमें जब प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बट आप करना नहीं चाहते। तो आप कहते हैं कि हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, हमें अर्न भी करना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। तो इसको भी अगर हम स्किप करा दें तो अब हम फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद हम कहते हैं कि यार हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए लाजमी नहीं है कि मतलब आप कहें, फिर आप कहें कि अब चैनल ग्रो भी हो जाए जल्दी से, इस पे हम इसको फटाफट ग्रो कर लें, सब्सक्राइबर्स आ जाएँ। हम 5-6 वीडियोज़ डालते हैं, 10-12 वीडियोज़ डालते हैं, डालने के बाद फिर हम कहते हैं यार वीडियोज़ डाली हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो उसके लिए देखें, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आपको हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप जितने भी पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं जिनके 5-5 लाख या 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके इतने व्यूज़ आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं? वो मेहनत करते हैं, वो दिन रात वीडियोज़ बनाते हैं, वो अपलोड करते हैं, वो लगे रहते हैं। तो फिर एक ना एक दिन उनको उस चीज़ का सिला मिलता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन अर्निंग के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन अर्निंग के, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ से वो अर्न कर रहे हैं। जब जैसे मैं कहता है फाइवर पे डिफरेंट अपने आपकी जो स्किल्स हैं उसके आप गिग्स बना के आप काम करते हो, ठीक है। या उस पर मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मेरा जो काम है फ्रीलांसिंग का, मेरा काम है बेसिकली असाइनमेंट्स का। मैं असाइनमेंट्स बनाता हूँ, मेरा एकेडमिक कंटेंट से रिलेटेड है। मैं असाइनमेंट्स बना के जो अरबी हैं उनके असाइनमेंट्स बनाता हूँ, उनके थीसिस बनाता हूँ, मैं इस तरह से काम करता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो चैनल का पर्पज़ है, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं चैनल बनाकर लोगों को असाइनमेंट्स बनाना सिखाऊँ कि किस तरह से असाइनमेंट्स हम अरबियों की सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करके हम पैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं, उनके पास काम आता है, क्लाइंट्स आते हैं, बट उनको काम करना ही नहीं आता, उनको असाइनमेंट्स बनानी नहीं आती, हम किस तरह से अरबियों को देनी है, तो जिसकी वजह से उनका काम खत्म हो जाता है और वो अर्न नहीं कर पाते। तो फिर उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे होते हैं जिनके क्लाइंट्स बन जाते हैं, बट वो आगे काम दूसरे लोगों से कराते हैं और उनको वो काम आता नहीं है, वो गलत करके उनको दे देते हैं, तो वो क्लाइंट्स जो होता है वहाँ से भाग जाता है। तो मेरा जो मेन मोटिव है ये है कि वो आप लोगों को सिखाऊँ कि किस तरह से आप ईजीएस्ट वे से असाइनमेंट्स बना सकते हैं और बना के अपने क्लाइंट्स को खुद करके दे सकते हैं विदाउट एनी टाइम, और उनसे आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो आज में हम जिसके बारे में बात करेंगे, तो मेरी जो है कि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से ऑनलाइन अपने असाइनमेंट्स वगैरह लिख कर, ऑनलाइन एसेस लिख कर उसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं।
तो उसके लिए एक वेबसाइट है हमारे पास, उसके लिए पर हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, बट मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम बता देता हूँ। बट जो मुझे सही लगी है तो उसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया, और जो मुझे सही लगी तो मैं आपसे वो शेयर करूँगा। मल्टीपल वेबसाइट है, जैसे कि हमारे पास बात करते हैं राइटर्स पे, हमारे पास एक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है राइटर्स बे के बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाती है वो है राइटिंग ABC, राइटिंग BC, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है राइटर्स लैब्स। तो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पे हम ऑनलाइन हम असाइनमेंट्स लिख कर, एसेस लिख कर, और एक हमारे पास और भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो है ट्यूटर पेन। तो अब ये जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं ना, इन सारी वेबसाइट्स पे आपको राइटिंग की जॉब्स मिल सकती हैं, ऐसे जो कि आपने देख के लिखने हैं, और आपको पर पेज वो आपके परसेंटेज के हिसाब से पे करेंगे, $5 to $6, मतलब 2 पेजेस हैं तो उसका आपको $6 से $5, $10, इस हद तक उनके जो फिगर्स होते हैं वो आपको पे करते हैं पर पे राइटिंग के, जो आपने देख के लिखनी होती हैं। तो इन वेबसाइट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी जो हमने जिस चीज़ के बारे में बात करनी है वो है हमारे पास राइटर्स लैब्स। कि राइटर्स लैब्स क्या है? राइटर्स लैब बेसिकली एक राइटिंग ऐसे वेबसाइट है हमारे पास जिसमें हमने क्या करना है कि देख कर एसेज लिखने हैं, और लिख कर हमने उनको वो सेंड करना है, तो उसके वो आपको पर पेजेस के हिसाब से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो देखते हैं हम इसको, आइए कि इस पे कैसे हम काम कर सकते हैं और क्या इसका क्या प्रोसीजर है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मेरे पास खुली ही हुई है राइटर्स पे। तो राइटर्स लैब्स बेसिकली वेबसाइट मेरे पास खुली ही हुई है। तो अब इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अप करना है। अब बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें क्या होता है कि आप साइन अप करते हैं, वो आपसे आगे से सब्सक्रिप्शन मांगता है कि आप हमारी सब्सक्रिप्शन बाय करें, $2 की, $3 की, $5 का प्लान है वो बाय करें, उसके बाद फिर हम आपको काम देंगे, या इस तरह से करेंगे। तो उन पर ये चीज़ें आ जाती हैं। अब जब मैं इस वेबसाइट को सर्च कर रहा था, मैं इस वेबसाइट को देख रहा था, तो यहाँ पर मैंशन था कि आप अपने मतलब किस पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फ़ी है, फ्री है, आपको कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट लॉग इन करना और काम स्टार्ट करना है। तो वो उसके बारे में बात कर, मतलब होम से कोई भी शेड्यूल है, कुछ भी है, तो मैं इसको देख रहा था तो मुझे ये काफ़ी बेहतर लगी, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आइए हम अपने आप को साइन इन करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना नाम लिख लेते हैं, जनाब क्या है, हसीब अहमद, जो कि मेरा नाम है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जेंडर हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब यहाँ पे हम अपना कंट्री सेलेक्ट करते हैं। हमारा कंट्री क्या है, पाकिस्तान। तो ये रहा पाकिस्तान। हम सिटी अपना यहाँ पे लिखेंगे लाहौर, जो भी है इस तरह से यहाँ पर हम अपना सिटी मेंशन करेंगे। ईमेल लिख देंगे हम, बस ठीक है। अब यही पे हम दोबारा ईमेल लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका अल्टरनेट जो ईमेल है कि वो ये भी यही डाल देते हैं। पासवर्ड हम अपना कुछ भी रख लेते हैं। अब पासवर्ड हम दोबारा रीटाइप कर देते हैं, ठीक है। तो फ़ोन नंबर हम यहाँ पे अपना एंटर कर देंगे, जो भी हमारा फ़ोन नंबर होगा। यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो वो हो जाएगा अल्टरनेटिव दे देंगे। तो कह रहा है कि उसके बाद वो हमसे पूछता है कि हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंस। तो आप येस पे सिलेक्ट कर दें। तो अगर आपने अगर असिस्टेंस कंपनी आपकी कोई है, तो अगर आपकी है तो वहाँ पे आप अपनी कंपनी मेंशन करें कि आपकी कौन सी कंपनी है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात कर देते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी एक राइटिंग कंपनी हम अगर ले लेते हैं, हम यहाँ पे राइटर्स बे लिख देते हैं। ओके, हम 24 सर्विस अवेलेबल है, तो हम 24/7 अवेलेबल है। तो मतलब कैनेडा कॉल्स आ जाए तो हाँ हम अवेलेबल है। वो कहता है आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट। मगर कोई ऑर्डर लेट नाइट अर्जेंट आ जाता है तो देयर माइट बी नाइट कॉल्स तो आप उसको ले सकते हैं। यस। अब यहाँ पे बात आ जाती है साइटेशन स्टाइल्स क्या होते हैं। अब लोगों को बहुत सारे साइटेशन स्टाइल्स नहीं पता होता है, MLA, APA, शिकागो, टेराबिन और हार्वर्ड और नॉट एप्लीकेबल अदर। अब इसमें APA हमारे पास क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं वो APA और हार्वर्ड होते हैं। अब APA और हार्वर्ड में क्या होता है, APA रेफरेंसेस होते हैं, अब APA 6 होता है, 7 होता है, हार्वर्ड जो होता है हमारे पास दूसरे आ जाते हैं। अगर इसकी कॉमन सी बात करें नहीं जाए ना, अगर हम अपने पाकिस्तानी ज़बान में बात करें और इस पर बात करें कि यार APA कौन से होते हैं, हार्वर्ड कौन से होते हैं, तो यार APA वो होते हैं जिसके लास्ट में DOI नंबर होता है, उसको अब ये सिंपल से एक बेसिक सा डिफरेंस। और हार्वर्ड वो होते हैं जिसके लास्ट में आपके पेजेस मेंशन होते हैं कि पर पेज कौन सा वो है हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एक पेपर है, तो पेपर के बीच में उसका वॉल्यूम कौन सा है, उसके पेजेस कौन से हैं, तो वो लास्ट में पेजेस जो होते हैं वो गिवन होते हैं, उसके लास्ट में DOI और नंबर नहीं होता, तो वो हार्वर्ड होते हैं। और APA सिंपल जिसके लास्ट में DOI और नंबर होता है। बेसिकली हार्वर्ड के भी लास्ट पे आ जाता है, बट मोस्ट प्रॉबेबली जो कॉमन होता है वो यही होता है।
तो आपको कौन कौन से स्टाइल्स पता है तो आप उन पर टिक कर दें, जैसे कि मुझे APA का पता है, हार्वर्ड का पता है, शिकागो का भी पता है, और मुझे MLA का भी पता है, और अदर्स भी पता है। ठीक है, तो अगर आपको कहता है कि व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या, मतलब आपकी जो कौमी ज़बान क्या है, अगर हम यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश, और दूसरी हमें लैंग्वेजेस क्या पता हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा हमें और क्या पता है, वो इंग्लिश ही लिख देते हैं हम। ओके, अब कहता है व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन, हम कौन सी लैंग्वेज में पेपर लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके, हम जर्मन भी ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से अदर्स ऐड कर लेते हैं, अदर्स को छोड़ देते हैं, बस ठीक है, इंग्लिश और जर्मन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट वेरिएबल, कहता है वेरीफेबल एकेडमिक डिग्री क्या है, मतलब आपने सबसे ज़्यादा क्या किया हुआ, जैसे कि अब मैंने मास्टर्स किया हुआ था और ये मास्टर्स सेलेक्ट करूँगा। अब वो कहता है आप कौन से डिसिप्लिन में ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं, मतलब आपको कौन से डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो यहाँ से आपके पास अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स आगे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि अब जो मैं काम करता हूँ, तो यहाँ से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा करें कौन सा करें। सब्जेक्ट के लिहाज से देखा जाए तो बिज़नेस ले लेते हैं हम, उसके बाद HRM ले लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस ले लेते हैं, सोशल वर्क्स ले लेते हैं, और उसके बाद अकाउंटिंग ले लेते हैं, और इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, लिटरेचर ले लेते हैं, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, तो यहाँ से हम इंजीनियरिंग निकाल देते हैं, मैनेजमेंट ले लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स आ गए जो हमने ले लिए हैं। अब उसके बाद क्या कहता व्हाट आर द सेफर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, हमारी स्पेशलाइजेशन का सफ़र क्या, हम डिसर्टेशन राइटिंग लिख सकते हैं, हम एकेडमिक पेपर्स लिख सकते हैं, एडमिशन पेपर्स भी लिख सकते हैं। अब कहता है एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको कौन कौन से चलाने आते हैं, SPSS आता है, हमें मैटलैब भी आता है, और अदर्स में हम मैटलैब के लिए अदर्स में हम AutoCAD, अदर्स नहीं करेंगे, हम AutoCAD सेलेक्ट करेंगे। अब हम अपने बारे में कुछ लिखेंगे, तो जैसे कि लिखेंगे माय नेम इज़ हसी, ओके। तो ये एक बेसिक सा मैंने अपने बारे में बता दिया। हाउ डिड यू हेयर अबाउट सॉर्ट हाउसेस, आपके बारे में हमने कहाँ से सुना है, तो हमने सर्च इंजन से सर्च किया, हमने वहाँ से सुना है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे हम 82480 नंबर दे देते हैं, और यहाँ पे हम आई एग्री करके सबमिट कर देते हैं। बट अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अच्छा अल्टरनेटिव ईमेल हम ये नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे अल्टरनेटिव ईमेल क्या दें, अपना अल्टरनेटिव ईमेल दे देते हैं, हम ये अपना अल्टरनेटिव ईमेल देते हैं। अब हम इसको करते हैं सबमिट। तो अब ये हमारा सबमिट हो गया, हमने सारे अपने जो उनका परफॉर्मा था हमने इसको फिल कर दिया। तो अब इसके बाद देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। तो हमारे पास एक कंफर्मेशन ईमेल आया है, वो कह रहे हैं कि आप चेक करें कि हमने आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजा है। तो जाके हम यहाँ से इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास क्या ईमेल आया है, ये रहा। तो यहाँ पे हम क्लिक करके वेरीफाई करते हैं, और ये हमारा वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने क्या करना था, सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, और फिर उसके जो हमने इसको क्रेडेंशियल्स दिए हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स करना है। फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, ये फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो गया। जब चेक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड की, अपने गवर्नमेंट इशू जो आपका आईडी कार्ड है आपने वो अपलोड करना है, आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है आपने वो अपलोड करनी है,
और उसके बाद यहाँ पे 15-15 मिनट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपने वो कंप्लीट करने हैं। और जैसे ही वो आप कंप्लीट करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अब हमारे पास एक राइटिंग गाइड है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, उसने कहा ऑल द पेपर मस्ट बी सबमिटेड विद इन द स्टेटेड टाइम फ्रेम। उसने हमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि ऑल द पेपर जो है वो ग्रामेटिक 100% एरर फ्री होने चाहिए। अब वो कह रहा है कि वी एक्सपेक्ट यू टू आंसर ऑल आर मैसेजेस विद एन आवर एट मोस्ट, चेक योर मैसेज बाय द वेबसाइट एंड। तो ये सारी वहाँ पे उसने हमें यहाँ पे दी हुई है इंफॉर्मेशन वगैरह, तो जिसके थ्रू कि आपने किस तरह से चीज़ों को राइट करना है, लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो जैसे ही यहाँ पे अब ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पे आपने ये चीज़ें ऐड कर देनी है। जब आप इनको ऐड करेंगे, आपने ये टेस्ट कंप्लीट करना है, तो उसके बाद आपके पास राइटिंग की जॉब्स आ जाएंगी, और वो आपने एक्सेप्ट करनी है, और एक्सेप्ट करके आपने यहाँ पर अपना वो जो है जॉब्स हैं आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अपना पेमेंट मेथड ऐड कर देना है, और यहाँ पर आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स का ऑप्शन भी आ चुका है, अवेलेबल ऑर्डर्स और ऑर्डर्स का ऑप्शन है, बट यहाँ पे फर्दर हमने वेरिफिकेशन करवानी है, उसके बाद यहाँ पे आप ऑर्डर्स को ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में सारी समझ आ चुकी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई मज़ीद मसला हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा, या फिर इसके ऊपर दोबारा फर्दर आगे प्रोसेस की वीडियो बना दूँगा कि इसके बीच में अगर आपको ऑर्डर्स लेने नहीं आते या आपको ऑर्डर्स पे वो काम करना नहीं आता, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और इसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगली जो वीडियो होगी वो इससे रिलेटेड होगी, इसके साथ लिंक्ड होगी, कि अगर जब आप इसके बाद आप ऑर्डर ले लेते हैं तो आपने उस ऑर्डर को करना कैसे है, और उसमें से प्लेजरिज्म कैसे ख़त्म करना है, उसमें से एआई कंटेंट कैसे ख़त्म करना है। अब इसमें एक और बड़ा इशू आता है कि बच्चे जो होते हैं, अब चैट जीपीटी जैसे है, तो वहाँ से लोग यूज़ करके अपना वर्ड काउंट जो है वो जनरेट करवा लेते हैं, बट उसके बाद उनको वहाँ प्लेजरिज्म ख़त्म करना नहीं आता कि हम प्लेजरिज्म कैसे ख़त्म करें। और क्योंकि उस प्लेजरिज्म को ख़त्म करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो लोग यहाँ से बच्चे जिनके पास कोई पेड नहीं होता, वो यहाँ से फ्री वाले सॉफ्टवेयर उठा लेते हैं, वहाँ से प्लेजरिज्म ख़त्म करते हैं। बट वो क्या करता है कि वो जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको टोटली चेंज कर देता है, और वो इतना चेंज कर देता है कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है कि आपने जो पहले लिखा था और जो बाद में था, तो वो टोटली ऑपोजिट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे पास उसमें एआई कंटेंट ख़त्म नहीं होता। जब वो एआई कंटेंट ख़त्म नहीं होता, तो आपको जो है वो एआई डिटेक्ट हो जाता है कि ये जो काम है वो एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू किया गया, और वो काम रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ें आप कैसे वर्ड बाय वर्ड करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और आप उनको बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।